अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं आरबीके टेक। आज हम आपको हुंडई कंपनी के इलेक्ट्रिक जेट वाशर के रिपेयरिंग के हवाले से बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या फ़ाल्ट आते हैं और किस तरह इसको ठीक किया जा सकता है जब इसका प्रेशर कम हो जाता है। तो सबसे पहले हमने इसकी नोज़ल की तरफ आ गए हैं, नोज़ल को चेक किया। नोज़ल के अंदर वो जो हमारे पास जो सिलाई होती है वो चेक किया कि इसके जो सामने से जो जेट है उसके अंदर कोई डस्ट या कचरा तो नहीं आ गया। उसको चेक करने के लिए ये देखें, सबसे पहले हमने इसको खोला है। खोलने के बाद ये देखें, इसको इसके अंदर डाल के चेक करेंगे। ये देखें बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारा जो पाइप है वो भी ठीक है वाशर का। अब हम आगे मोटर के ऊपर, ठीक है, मोटर को चेक करें। मोटर को जैसे हम ये देखें, इसका जो फ़िल्टर है वो चेक करेंगे कि इसके अंदर डस्ट तो नहीं है, कचरा कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि अगर इसके अंदर कचरा और डस्ट आने की वजह से भी इसकी परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होती है। लेकिन ये बिल्कुल ठीक होने के बाद अब हम इसकी वाशर को खोल कर चेक करें कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये प्रेशर नहीं बना पा रहा। ठीक है जी, ये आपके सामने इसको आसानी से इसके स्क्रू टॉप से जो है वो खोल रहे हैं, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। ये जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल उसको खोलना कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं है। इसको आसानी से इसके स्क्रू दोनों तरफ से खोलने के बाद ये ब्लैक कलर का कवर है, ये इसको हम ऊपर उठाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको ब्लैक कवर को, इसके अंदर लॉक्स लगे हुए हैं। ये देखिए, टेस्टर से हल्के से लॉक्स को खोलने के बाद ये आसानी से स्टेप बाय स्टेप इसको आसानी से, जैसे ये देख रहे हैं, खोल लेंगे। ये कहीं पहले एक साइड और नेक्स्ट अब इसकी दूसरी साइड। ये देखें, इस तरफ ये सेम वैसे ही लॉक हैं जो कि दूसरी तरफ थे। ठीक है जी, ये हम इसके टेस्टर से, ये देखें, लॉक आसानी से इसको खोलने के बाद इसके कवर उतारेंगे भी। ठीक है जी, इसका कवर ही उतर गया। कवर उतरने के बाद इसके अंदर से स्क्रू जो है वो वाजे हो गए हैं कि इसको नेक्स्ट जो इसका स्टेप जो है वो उसके स्क्रू खोलने पड़ेंगे। ये अभी हम ज़रा आपको पास करके दिखाते हैं कि, ठीक है जी, ये देखें, इस तरफ ये देखें, इसकी कवर खोलने के बाद ये देखें, इस पर इस तरफ स्क्रू लगा हुआ है, ऐसे ही दूसरी तरफ होगा और दो स्क्रू टॉप पर होंगे। ठीक है जी, ये हमने दूसरी तरफ का खोलने के बाद स्क्रू, ये देखें, ठीक है जी, इसका कवर को आसानी से ऊपर उठा लिया और ये हमारी वाशर जो है ये अब आपके सामने शो हो रही है। मोटर पंप इसका सब एक जैसे, मतलब अटैच ही होता है, कंबाइन होता है। ठीक है, इसको हम कवर से निकालेंगे। ठीक है, इसके स्क्रू लगे हुए हैं और उसके ऊपर कवर लगा ताकि ये वाइब्रेट ना हो और अंदर से कवर के अंदर आवाज़ ना आए और हिले भी ना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसकी देखिए, आप सारी चीज़ें डिटेल से अब आपको बता रहे हैं कि ये देखें, इसका ऊपर वाला टॉप वाला कवर जैसे ही ये इसको ऊपर उठाएंगे और मोटर और पंप, ये देखो, आसानी से हम इसको ऊपर उठा पाएंगे। ठीक है जी, ये देखें, इसकी वायर्स लगी हुई हैं, साथ पावर की हैं। ठीक है, ये देखें, साथ इसका स्विच है ऑटो ऑन ऑफ वाला। ये इसका कवर है, इसके अंदर इसकी मोटर है। ठीक है जी, अब हम ज़रा इसको चेक करते हैं कि खोल के, ये देखें, इसके ऊपर एलकीज़ लगी हुई हैं। ठीक है, इससे 4 नंबर एलकी से आसानी से देखिए, इसकी जो है ये हेड जिसे हम कह सकते हैं, या पंप वाला हिस्सा जो है, इसको हम एलकी से खोल के देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर 3 एलकियाँ लगी हुई हैं। मतलब इसको अपोजिट खोलते हैं, पहले एक तरफ, फिर उसके अपोजिट वाली लूज़ करते हैं, फिर उसके अपोजिट वाली। तो इस तरह इसको खोलने का तरीका है। ठीक है, एलकीज़ जो हैं वो खुल गई हैं। अब ज़रा इसको हम उसका ऊपर से हेड उठा के देखते हैं इसके अंदर से क्या सूरत हाल है इसकी। देखें जी, इसके अंदर आयल होता है, जो कि जी आयल बिल्कुल नहीं है और ये मोटर खाली चल रही थी। ठीक है, ऑयल के बगैर ये देखें, इसके बैरिंग्स होते हैं, ये भी ख़राब हो जाते हैं। और ये जो है, ये बोकियाँ कहते हैं इसके, या इसके अंदर वाल्व्स कहते हैं, ये वाल्व्स भी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, ये हमने उसको निकाल के दिखाया। ये देखें, अभी फ़िलहाल इसकी, ये देखें, बैरिंग ठीक है, लेकिन ये अंदर से डस्ट से और पानी की वजह से, ये देखें, सारा कुछ जो है ना वो जाम हुआ हुआ है। ठीक है, अब हम इसकी सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद दोबारा इसको, ये देखें, हम इसके वाल्व्स खोलते हैं। ये देखें, बिल्कुल खुश्क हुए हैं, जबकि ये आयल के अंदर चल रहे होते हैं। ठीक है जी, ये तीसरा देख लें, ये सब बिल्कुल खुश्क हैं। ऑयल जो है वो सारा लीकेज हो चुका है। इसको कपड़े से अच्छी तरीके से वाश कर लेंगे और इसका जो है बैरिंग वाला जो हिस्सा उसको भी, ये देखिए, वाश करेंगे। ये देखिए, सारी जिसके अंदर एक कार्बन बना हुआ है, उसको किसी नुकदा चीज़ से अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से इसकी सफाई करने के बाद, ये देखिए, ग्रीस लगा के इसके जो बैरिंग है,
इसको हल्की सी ग्रीस लगा देंगे ताकि इसके साथ ही आसानी से इसके अंदर फिट किया जा सके। ये देखें जी इसको ग्रीस लगा के ये देखें स्टेप बाय स्टेप इसको वापस, ताकि जैसे हमने निकाला है वैसे ही इसको वापस लगा देना है। वापस लगाने के बाद हम इसके अंदर अब ऑयल फिल करेंगे। अब बारी आती है कि ऑयल, इसके अंदर कौन सा ऑयल डाला जाए। इसके अंदर कोई भी मोबाइल ऑयल, जिससे कह लें कि हम गाड़ी या बाइक में जो भी ऑयल डालते हैं वो वही ऑयल हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर एक लिमिट तक इसके अंदर ऑयल डालना है, इसको मुकम्मल नहीं भरना होता है। ठीक है, इसके अंदर वापस हम जो है इसका ये देखें, इसके वाल जो हैं इनको थोड़ा सा ऑयल लगा के ये देखें इसको लगा दिया है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये कोई भी पर्सन इसको आसानी से खोल के फिट कर सकता है। बस इसको स्टेप बाय स्टेप जैसे खोलना है वैसे ही इसको स्टेप बाय स्टेप वैसे ही बाद में सेट करके वैसे ही बंद कर लेना है। ठीक है जी, ये देखें इसको ऊपर लगा के और एलकीस जो है वो से इसको वापस स्टेप बाय स्टेप इसको टाइट करके बंद कर देना है। ठीक है जी, इसको हम एलकीस से वापस बंद कर रहे हैं। इसके अंदर ऑयल इसका पूरा कर दिया हमने। इंशाल्लाह इसको फिटिंग करके मुकम्मल करके दोबारा इसको ऑन करके देखेंगे, उसका चेक करेंगे कि इसका प्रेशर अब कैसा है। ठीक है जी, इसको ये सारी चीज़ें इसकी पहले से ये देख रहे हैं बिल्कुल ओके है जी। ठीक है, इसको चेक करने के बाद ये हम इसको वापस फिटिंग करेंगे। ठीक है, इसका स्टेप अब इसके ऊपर ब्लैक कवर जो है जो हमने उतारा था इसको उसको वापस लगाएंगे। ठीक है, कवर लगाने के बाद इसके स्क्रू वगैरह लगा के इसको मुकम्मल करेंगे जैसे कि हमने इसको खोला था। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन इसमें है कि ए टू जेड मुकम्मल इसको खोलने से ठीक करने से बंद करने तक की मुकम्मल डिटेल जो है वो आसानी से समझ आ जाएगी। जैसे ये देख रहे हैं वापस को लॉक हमने खोले थे, इसका कवर लगाने के बाद जैसे इसका स्क्रू है ये हमने मुकम्मल अच्छी तरीके से टाइट करके लगा देने हैं। ठीक है जी, अब जैसे देख रहे हैं इसके अब साइड्स कवर है जिसको हम टेस्टर से इसके लॉक्स खोले थे इसको ऐसे वापस हमने स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से खोले थे वैसे इसको लगा के इसके स्क्रू टाइट कर देने हैं। जी इसमें इसने हमने इसका स्टेप जो है वो मुकम्मल कर लिया है। हम इसकी दूसरी तरफ लगा के और इसको स्क्रू वगैरह मुकम्मल करेंगे। ठीक है जी, अब एक साइड मुकम्मल हो गई, जैसे ही अब दूसरी साइड भी मुकम्मल करके फिर इसको हम यूनिट को ऑन करके देखते हैं कि हमने जो इसको खोल के इसकी जो है सील लीक होने की वजह से जो ऑयल वगैरह लीक हो गया था और उसके जो बैरिंग जो जाम हुए हुए थे उन सबको हमने जो ठीक किया है कि प्रोग्रेस कैसे अब कैसे काम करती है। एक दफ़ा इसको सारी को मुकम्मल कर ले, मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह इसको भी चला कर के सामने दिखाते हैं। ठीक है, फिर इसको मुकम्मल कर लिया, मुकम्मल करने के बाद हम इसको ऑन करके दिखाते हैं, इसका प्रेशर चेक करवाते हैं। ठीक है जी, वाशर को ऑन कर दिया है। ठीक है जी, इसका प्रेशर बहुत ज़बरदस्त हो गया, जैसे कि नई नई वाशर का आपको मैंने वीडियो बना के दिखाया था इसको कैसे ऑपरेट करते हैं। सेम जैसे नई वाशर काम करती है अब वैसे ही ये काम कर रही है। देखिए इसका प्रेशर कम ज़्यादा भी हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त अच्छा काम कर रही है। ठीक है, ये दोबारा से आप देख रहे हैं इसको, पहले जो सेक्शन वाला पाइप है बाद में ये वाला सिस्टम है, ये सारा इसको लगा के ही हमने दोबारा इसको आपको एक दफ़ा फिर ये देखें प्रेशर देखें कम और ज़्यादा दोनों सूरतों में इसका प्रेशर बहुत अच्छा और ज़बरदस्त हो गया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसके अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। मज़ीद ऐसी और बहुत सी वीडियो देखने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद अगर और बहुत से सवाल हों तो आप कमेंट बॉक्स में आके सवाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।